रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर पुरानी हवेली के सामने खड़ा अर्जुन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, उस हवेली में मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन अर्जुन को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर से आया एक पत्रकार था और इस हवेली के रहस्य पर लेख लिखना चाहता था। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई आया ही ना हो। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी झूल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसके कान के पास किसी औरत की धीमी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? अर्जुन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च फिर चालू की और सामने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद साड़ी में एक औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल नीचे हवा में झूल रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अर्जुन डर के मारे पीछे भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। अब हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगने लगी। तुमने मुझे मारा था? अर्जुन चीखा, मैंने कुछ नहीं किया। औरत जोर से हंसी। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने। अर्जुन को अचानक याद आया, उसके पिता कभी इसी गांव में रहते थे और एक औरत की रहस्यमयी मौत के बाद गांव छोड़कर चले गए थे। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा अचानक फटने लगा और अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। अर्जुन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन पीछे कोई दीवार नहीं थी। वहां एक गहरा कुआं था। उसका पैर फिसला और वह अंधेरे कुएं में गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा पाया, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस हवेली से किसी आदमी की चीखें सुनाई देती है और खिड़की पर सफेद आंखों वाली वही औरत दिखाई देती है, इंतजार करती हुई अपने अगले शिकार का।